सूचना मिलती रही। अब उनके स्थान पर आए हैं, चार्ज ले रहे हैं डॉक्टर आदरणीय भंते सुमिथानंद भंते जी, जो भंते मेधांकर जी के बगल में बैठे हैं। हमारे बीच में वियतनाम के भंते जी और यहाँ पर वियतनाम सोसाइटी की तरफ से जो यहाँ पर धम्म विहार बना हुआ है, डॉक्टर डीएल तान भंते जी ने अभी इस बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण कार्य कंप्लीट हो, एक बहुत सुंदर सा बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण हो। इन्होंने 50,001 रुपए का धम्मदान दिया है। मैं चाहूंगा साधु साधु का सम्मान प्रकट करें। हमारे बीच में धम्मप्रिय धम्मचक्र विहार के भंते जी हैं। धम्मप्रिय भंते जी एकदम आखिरी में हैं। सबको साधुवाद करके आप लोग अभिवादन करेंगे। साधुवाद, साधु साधु करके। हमारे बीच में हमारे उपासक लोग भी बड़े वरिष्ठ लोग आ गए हैं। आरपी राम जी, जो 1 लाख रुपए 253 का अनुदान इस संस्था को दिया। साधुवाद। और हमारे बहुत से ऐसे इसमें डोनर हैं जो 1-1 लाख से ज्यादा लोगों ने डोनेशन दिया है। सबका नाम लेने में इस समय थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय में बता दूं जो आपके इस संस्था का उद्देश्य है और क्यों बनाया जा रहा है। इसका इस ब्रोचर पर लिखा है। मैं परम पूज्य के भंते जी के सानिध्य में इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। किसी भी विचारधारा अथवा धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना या उसके अस्थायित्व के लिए उससे संबंधित स्थापत्य कला, पूजा घर, विहार, प्रशिक्षण स्थल का विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये स्थल न सिर्फ उस विचारधारा या धर्म से संबंधित गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं, बल्कि उस विचारधारा के प्रचार प्रसार में प्रकाश स्रोत का भी कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने संपूर्ण भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्थल, बौद्ध विहार, स्तूपा, चैत्य और मठ आदि बनवाए, जहां से बौद्ध दर्शन एवं संस्कारों का देश विदेश में प्रचार हुआ। सम्राट अशोक के बनवाए हुए इन बौद्ध स्थलों के कारण ही आज दुनिया में न सिर्फ अमर हैं, बल्कि इन स्थलों के ध्वंसावशेष वर्तमान समय में बौद्ध धर्म की पुनरुत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी धम्म संदेश यात्रा 24 से 28 नवंबर 1956 के दौरान सारनाथ में कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए जिसमें सभा के लिए पर्याप्त स्थान रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी जमीन लेकर के जहां पर एक सभा, मीटिंग और बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए 14,000 स्क्वायर फीट का जमीन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति ने एक्वायर किया है, जिसमें से 6,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज आपके पक्ष में हो चुका है। इसलिए जिस स्थल पर बैठे हैं वो आपकी जमीन है, आपकी भूमि है, आपकी कर्मस्थली है। प्रत्येक बौद्धों के लिए अनिवार्य है कि वे हर रविवार को बौद्ध विहार में जाएं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और वहां उपदेश सुने। यदि ऐसा नहीं होगा तो नौ दीक्षित बौद्धों का धम्म की जानकारी नहीं हो सकेगी। मानवर कांशीराम साहब भी एक साथ बैठने, एक साथ चिंतन करने और एक साथ चलने के लिए एक उचित स्थान की वकालत करते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक गांव में सार्वजनिक भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बनाने का आंदोलन चलाया तथा बना भी। महापुरुषों की उन्हीं उत्तम मंगलकारी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन AIDASA एवं अन्य बुद्ध अंबेडकर अनुयायियों के संयुक्त सहयोग से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण सारनाथ की पावन भूमि से मात्र 1 किलोमीटर की उत्तर बुद्धा ग्रीन सिटी रिंग रोड फरीदपुर वाराणसी में 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है।
बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदेशों, जीवन संघर्षों, तथागत बुद्ध के धम्म उपदेशों को जीवंत और निरंतर गतिशील बनाए रखने हेतु डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण नितांत आवश्यक है। यह निर्माण कार्य हम सभी के त्याग और समर्पण से ही संभव है। इस पवित्र एवं ऐतिहासिक कार्य हेतु जैसा कि मैं पहले बताया था कि 14,000 वर्ग फीट 11 बिस्वा जमीन का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि 6,000 आपका रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिला खारिज भी हो गया है। मेरे धर्म बंधु, आप सबसे अपील भी है, परम पूज्य भंते जी के उपस्थिति में ये बहुत ही अच्छा संयोग है। ऐसे संयोग रोज रोज नहीं मिलते। एक मंच पर इस सारनाथ की पवित्र पावन भूमि की बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली से इतने भंते, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के भंते बैठे हैं, आदि श्रीलंका के, वियतनाम से, आपके इंडिया के और तमाम देशों के लोग, भंते लोग बैठे हैं। और इन भंते लोगों के उपस्थिति में जो शिलान्यास हुआ है, ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुजन समाज के सभी धर्म मित्रों, अंबेडकर अनुयायियों एवं मिशनरी साथियों से एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आईडासा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं तहसील, ब्लॉक के जांबाज पदाधिकारियों से अपील है। साथ ही सभी धर्म बंधुओं से अपील है, सभी सहयोगी साथियों से अपील है कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल का निर्माण तन मन धन का सहयोग नैतिक कर्तव्य समझकर करें। क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आपको यदि समृद्धशाली संस्कृति का निर्माण करना है तो समृद्धशाली विरासत रचना पड़ेगा, और जिससे कि इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा किया जा सके और आने वाली पीढ़ी आपके इस अमूल्य योगदान का पर गर्व कर सके। आप ऐसा काम करिए, जीवन में आपने मकान बनाया, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं का सामान खरीदा होगा, लेकिन वो व्यक्तिगत हो गया। इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाई, पढ़ाई लिखाई किया, इस स्तर पर पहुंचे। पारिवारिक जिम्मेदारी आपने निभाई, आपका परिवार खुशहाल है। इसके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, जैसा कि महापुरुषों ने किया, जिसकी तस्वीर सभी जगह लगी हुई। ऐसे ही आप सबसे अपील है कि आप लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने धर्म का दान करें, आर्थिक दान करें, मानसिक दान करें, शरीर का दान करके इस ऐतिहासिक सेंटर का निर्माण करें। अब मैं परम पूज्य भिक्षु संघ से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में, टाइम चूंकि 11 बज गया है, संगदान के लिए संगदान वहां होना है, इसलिए 2 शब्द भंते जी बोले, फिर हम लोग धम्मदान कर देंगे। कुछ भंते लोग अपने सीधे बिहार में चले जाएंगे तो यहीं कर देते, यहाँ कर देते फिर। तो ये संगदान परम पूज्य भंते जी का आया अनुरोध। और एक चीज बता दें आप सभी से, परम पूज्य भंते चंदिमा जी के धम्मा लर्निंग सेंटर में ही धम्मदान की भोजन दान की व्यवस्था की गई है। यहाँ से कार्यक्रम ओवर होने पर आप लोग वहां पहुंचेंगे और अपने कर कमलों से पहले भंते लोगों को भोजन दान ग्रहण कराएंगे, भोजन दान देंगे, इसके बाद आप लोग भोजन करेंगे। अब मैं परम पूज्य भंते गुरुधम्मो जी से अनुरोध करूंगा, कृपया 2 शब्द बोले, इसके बाद हम लोग धम्मदान करें। नमो तस्सा विजयराव सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आदरणीय भिक्षु संघ, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आज हम सब मिलकर विजयराव जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी समिति की ओर से भूमि पूजन कराया है, और वो बौद्ध
परंपरा के अनुसार महाभिक्षु संघ के उपस्थिति में हुआ। ये एक खुशी की नहीं, एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है और मैं भिक्षु संघ के ओर से ये कार्य जल्दी से जल्दी सफल हो, पूर्ण हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक रहा धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य, तो भगवान बुद्ध ने कहा सद्दी वित्तन परसस सेट्टन धम्मो सुचिनो वहाति सुखम। धम्म का कार्य करने के लिए आपको तत्व बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और वो श्रद्धा केवल शाब्दिक नहीं होनी चाहिए, तो धम्म के अनुसार होनी चाहिए। तो धम्म क्या है, अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे। सील का पालन होना हर बौद्ध उपासक उपासियों का कर्तव्य होता है। उसी में सारी धम्म की नींव रखी गई और उसके साथ समाधि और सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने आप देख रहे हैं संतावास टीवी चैनल के साथ लाइव सारनाथ से बुद्धा बोधिसत्व आगे बढ़ाए और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास की ये तस्वीर है, जिसके लिए हम लोग दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर दूर सारनाथ पहुंचे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कितना ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है कि बहुजन समाज कहीं ना कहीं जब अब अपने अधिकारों को पहचान रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज सेवियों ने भी ठानी है कि वो आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समाज को संदेश दें कि अब बहुजन समाज जो कदम आगे बढ़ा चुका है अपनी उन्नति के लिए, अपने साक्षरता के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम अब किसी से कम नहीं हैं। उसी कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण कदम आप देख रहे हैं। जिस बौद्ध भूमि पर मैं हूँ, सारनाथ के पास इस जमीन पर बनने वाला है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसका शिलान्यास आज पूज्य बनते और हमारे धर्म गुरुओं के माध्यम से हुआ है। नींव का पत्थर रखा गया है, आप देख रहे हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक लम्हा है ये बहुजन समाज के लिए, जिसके लिए मैं आश्वस्त होने के बाद